नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र के धुरिया गांव में उस समय हलचल बढ़ गई जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का काफिला पहुंचा। वो अपने साथी किसान नेता प्रहलाद सिंह की दिवंगत पत्नी को श्रद्धांजलि देने गांव पहुंचे थे। करीब 10 से 12 वाहनों के काफिले के साथ टिकैत दोपहर लगभग 2 बजे प्रहलाद सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने क्षेत्र के टोल प्लाजा को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी और स्थानीय तंत्र की मिलीभगत से जनता से अनुचित वसूली की जा रही है। टिकैत ने कहा कि वनस्थली महाविद्यालय पर 80 दिनों तक चले किसान आंदोलन की आवाज दिल्ली तक पहुंची, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब वो स्थानीय सांसद और विधायक से मुलाकात कर टोल प्लाजा हटवाने की मांग उठाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की जेब पर बोझ डालने वाली व्यवस्था को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर आगे भी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आज शोक संदेश में शामिल होना है तो क्या कहेंगे? देखो, दुखद घटना है। परिवार का कोई भी सदस्य जाए तो दुखद घटना होती है। जो लोग कहीं किसी संगठन से संस्था से जुड़े रहते हैं तो उसका नुकसान संस्था को भी होता है, क्योंकि परिवार के लोग दुखी होंगे तो वो काम ना घर पर कर पाएगा ठीक, और ना समाज के काम पर आता है। दुखद घटना है। और अपना 19 तारीख को इनकी शोक सभा है। जो खाप पंचायतों में निर्णय हुए हैं कि भाई भोजन जो बढ़ाते हैं, एक तरफ डेथ हो रही, लोग रो रहे, एक तरफ भोजन पकवान चल रहे, तो उस पर पाबंदी जरूर रहनी चाहिए। और प्रहलाद सिंह ने ये कहा है कि उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। और एक ये शुरुआत है, क्योंकि डेथ हर घर में होगी, सब आदमी को जाना है, जिसका जन्म होगा वो जाना है, लेकिन ये वाहियात के खर्चे हमको बंद करने पड़ेंगे। ऐसे शुरुआत यहाँ पर करी, भाई आप पानी पात का कर दो, चाय वगैरह का कर दो, बस अपना खाना तो लोग खाते ही हैं, अपने घर पर जाकर खाएंगे। ये गलत परंपरा है, ये बंद होनी चाहिए। जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, फसल नुकसान हुआ है, तो क्या मांगा है? नुकसान हुआ है, हमने कहा कि खेत को इकाई मानने प्रति एकड़ की सरकारी माफ होती है। पूरे देश की जमीन को एकड़ में विभाजित कर दो, उसका एकड़ का नंबर दे दो, और जिस खेत का नुकसान हुआ है उसी की भरपाई कर दो। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं तो क्या कहेंगे? चुनाव में तो ये है कि अपने तरीके से लग रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चुनाव में जा रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी के नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से और देश में कानून बनना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, वे किसी चुनाव में किसी पार्टी के उसमें ना जाए। वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के, तो फिर तो मुख्य प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, अपना वर्कर बनकर काम करें। अहरौरा और मिर्जापुर के किसानों को सिंचाई की समस्या और आवारा पशुओं की बड़ी समस्या, उस पर क्या? आवारा पशु की पूरे देश भर में है ये। हमने डॉक्टर सुभाष पालेकर का 0 बजट खेती पे एक प्रोग्राम किया 5 दिन का। उसमें गाय से खेती हो सकती है, उसका जो पेशाब है, गोबर है, उससे, और जो गाय दूध नहीं दे रही उससे और बढ़िया खेती होती है। उस पद्धति पे काम करेंगे तो आने वाले टाइम पे खाद की फर्टिलाइजर की समस्या आएगी, तो हमको पुरानी पद्धति पे जाना पड़ेगा। पिछले साल पंचायत हुआ था, यहाँ पे टोल प्लाजा का मुद्दा उठा था यहाँ पे। देखो, इतना बड़ा इशू रहा वो, यहाँ पे 80 दिन से भी ज्यादा लोगों ने धरने दिए, दिल्ली तक बात गई, लेकिन कंपनी और NHI सरकार सब मिली हुई है, सब जनता को लूटना चाहती है। फिर यहाँ के जो सांसद है उनसे बात करेंगे, वहां पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, और जो यहाँ का इशू है इसको प्रमुखता से उठाएंगे। ये जो नॉर्म्स है उससे अलग ये लगा हुआ है, और ये आम जनता को यहाँ पे दुखी कर रहा है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।